प्यारे बच्चों नमस्कार। विजय शक्ति में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बता रहा था। अब आज उसके आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान मैं अफर्मेटिव बताया, इंट्रोगेटिव बताया, उसके बाद इंट्रोगेटिव की पहचान मैं इंडेफिनिट में बताया, कंटिन्यूअस में बताया, और यहाँ पे फिर आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गया है, या है, आ है, ई है, ए हैं आदि शब्द आता है वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन उसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यहाँ पे क्या लिखा है? इंट्रोगेटिव। इसके पहले वाले वीडियो में यहाँ पे क्या लिखा था? नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे लिखा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक शब्द क्या होता है? क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कौन, ये सब हैं प्रश्न सूचक शब्द। तो जहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गया है, या है, आ है, ई है, ए है आदि शब्दों के साथ वही प्रश्न सूचक शब्द या प्रश्नवाचक शब्द लगा हो, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नसूचक वाक्य होता है या प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और हिंदी वाक्य के अंत में वही हाशिए वाला प्रश्नसूचक का निशान लगा रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोई हिंदी वाक्य मिलेगा, उस हिंदी वाक्य को हम पहचानेंगे कि ये किस टेंस में है। और पहचान हमेशा हिंदी वाक्य के अंत में रहती है। और पहचानने के बाद हमको क्या करना है? देखना है कि इस टेंस का अनुवाद बनाने का नियम क्या है। और इस टेंस का अनुवाद बनाने के नियम क्या है? जिस क्रम से अनुवाद बनाने के नियम में जो जो चीज़ लिखी है वही चीज़ हम लिखते चले जाएं, अनुवाद बनाने के नियम अपने आप क्लियर हो जाएगा और तुम्हारा अनुवाद भी क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सबसे पहले पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या हो? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। लिया है, गया है, या है, आ
है, ई है आदि शब्दों के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गया है, चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है, लेकिन इसी पहचान के साथ, इसी प्रेजेंट परफेक्ट के साथ क्या लगा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगा है। ये देखिए, इसके साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगा है। अब वही इंट्रोगेटिव वर्ड, प्रश्न सूचक या प्रश्न वाचक वर्ड, क्या, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, किसका आदि शब्द। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गया है, या है, आ है, ई है, ए है। इसी प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इंट्रोगेटिव शब्द जुड़ा हुआ है। तो इसी पहचान के साथ क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, किसका, कौन से आदि शब्द लगा हो, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सबसे पहले हमें हिंदी वाक्य को पहचानना है कि ये किस टेंस में है। हमें हिंदी वाक्य मिलेगा, हिंदी वाक्य को हम सबसे पहले पहचानेंगे किस टेंस में है। उसके बाद उसी टेंस का ये देखेंगे कि अनुवाद बनाने का नियम क्या है। तो अब हम एक उदाहरण तुम लोगों को दे रहे हैं। अब हम तुम लोगों को एक उदाहरण दे रहे हैं। क्या उन लड़कों ने मेरा पर्स चुरा लिया है। ये एक उदाहरण हमने लिख दिया कि क्या उन लड़कों ने मेरा पर्स चुरा लिया है। ये हिंदी वाक्य तुम्हारे सामने ये दिया गया है। तो इस हिंदी वाक्य को सबसे पहले हमको पहचानना है कि ये किस टेंस में है। और पहचान मैं बताया है, कई बार बताया है, कई बार अभी बताऊंगा भी कि हिंदी वाक्य के अंत में रहती है। तो हिंदी वाक्य के अंत में देखिए, यहाँ पर लिया है, यहाँ पे ये देखिए लिया है। लिया है देखिए किस टेंस की पहचान है। लिया है ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान। ये जो पहचान मैं लिखाई है प्रेजेंट परफेक्ट की, उसमें लिया है ये प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है ना। उसके बाद लिया है के साथ और यहाँ पे देखिए कि और कोई शब्द तो नहीं है। ये देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है, और ये देखिए यहाँ पर क्या शब्द लिखा हुआ है। ये सारी पहचान इंट्रोगेटिव की है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, और ये पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ इंट्रोगेटिव वर्ड्स लगा हो, तो कहने का मतलब इन शब्दों में से कोई शब्द आया हो और उसके साथ इन शब्दों में से कोई शब्द आया हो।
और अंत में ये हाशिए का निशान प्रश्नसूचक निशान बना हो तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक वाक्य होता है। हमें हिंदी वाक्य को पहचान लिया, पहचानने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि ये हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रश्नसूचक वाक्य है। तो अब पहचानने के बाद हमको ये देखना है कि इस टेंस का अनुवाद बनाने का नियम क्या है। जब मैं इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा था या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा था तो वहाँ पे ये बताया था कि इंट्रोगेटिव वाक्य चाहे इंडेफिनिट का हो, चाहे कंटीन्यूअस का हो, चाहे परफेक्ट का हो, इसका अनुवाद दो तरीके से बनता है। एक वो जिस हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है, कहने का मतलब ये जहां पर क्या शब्द हिंदी वाक्य के शुरू में आता है उसका अनुवाद बनाने का नियम दूसरा होता है, और जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आता है, ये शब्द बीच में आता है या इसके अलावा प्रश्नसूचक शब्द प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, उसका अनुवाद बनाने का नियम अलग है। उसका अनुवाद बनाने का नियम अलग है। तो ये मैं एक उदाहरण यहाँ पे लिख चुका हूँ कि क्या उन लड़कों ने मेरा पर्स चुरा लिया है। ये हिंदी वाक्य पहचान लिए, और हिंदी वाक्य पहचानने के बाद अब हमको ये भी दिखाई दे रहा है कि जब इंट्रोगेटिव वाक्य का अनुवाद दो तरीके से बनता है तो देखते हैं कि इस वाक्य में किस तरीके से बनेगा। तो हम ये बताए हैं कि जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगी, इधर देखिए ये क्या शब्द वाक्य शुरू में आ रहा है ना, शुरू में आ रहा है, शुरू ये है, अंत ये है, अंत में पहचान रहती है और शुरू में ये देखिए ये है। तो क्या शब्द वाक्य शुरू में आया ना, तो इसका अनुवाद बनाने के नियम है, इसका अनुवाद बनाने के नियम है हैज या हैब, हैज या हैब। चूंकि यही चीज मैं इंडेफिनिट में भी बताया था, कंटिन्यूअस में भी बताया था कि सबसे पहले जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसकी सहायक क्रिया, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब मैं अफर्मेटिव वाक्य बता रहा था तभी बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है हैज या हैव। तो जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम है हैज या हैव। धन, कर्ता, धन, क्रिया का तीसरा रूप, धन, कर्म, धन, अन्न। जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, ये शुरू वाले किए हमने तीर मार दिया है, तीर मार के संकेत कर दिया है। जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा, ये वाक्य है और ये शुरू में आ रहा है, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सहायक क्रिया हैज या हैव, उसके बाद कर्ता, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन्न। अब यहां पे देखिए हैज या हैव, ये हैज और हैव सहायक क्रिया हमको कर्ता के अनुसार ही लिखना है कि हैज लगेगा कि हैव लगेगा। तो इधर देखिए कर्ता ढूंढने के लिए मैं बहुत पहले से बताया हूं कि क्रिया में कौन का प्रश्न कर दीजिए, और क्रिया कहाँ रहती है, हिंदी वाक्य के अंत में रहती है।
कर्म ढूंढने के लिए क्या और कहाँ का प्रश्न उसी क्रिया में कर दीजिए, वो क्रिया सब कुछ बता देगी कि हमारा कर्ता कौन है और हमारा कर्म क्या है या हमारा कर्म कहाँ है, वो सब बता देगी। लेकिन इंडेफिनिट सब कुछ पढ़ चुके, कंटिन्यूअस पढ़ चुके, और हम प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ चुके। तो अब इतना पढ़ने के बाद वो सब प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं रह जाती, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है। अब स्पष्ट हो जाता है तो आइए हम देख लेते हैं, क्या उन लड़कों ने मेरा पर्स चुरा लिया है। लिया है तो पहचान है, उसी प्रक्रिया के से हम चलते, लिया है पहचान है, और पहचान के ठीक पहले वाला शब्द क्या होता है, क्रिया। इसके पहले क्या है, चुरा, वही चुराना वाला, चुराना वाला ये है क्रिया, इसका मतलब चुरा लिया है, इसकी क्रिया है चुरा लिया है। उसी चुरा को हम ये पहचान के साथ जोड़ दिए हैं, ठीक है ना। तो अब इसी में कौन का प्रश्न कर दीजिए, कौन चुरा लिया है, कौन चुरा लिया है। तो कुछ लोग यहाँ पे गलती करेंगे, निश्चित रूप से कुछ लोग गलती करेंगे, वो बता देंगे कि लड़कों ने चुरा लिया है। ये बात तो सही है कि लड़कों ने चुरा लिया है, लेकिन यहाँ पे लड़कों ने चुरा लिया है, केवल लड़कों बता देना वो गलत होगा। गलत इसलिए होगा कि जो अभी उन शब्द, उनकी अंग्रेजी, इसको कहीं इधर उधर हम फिट कर देंगे और फिर अनुवाद तुम्हारा गलत हो जाएगा। इसका सही करता है कौन चुरा लिया है, तो इसका सही करता आएगा उन लड़कों ने। यहाँ पे है लड़कों अकेले नहीं, उन लड़कों ने, इसका मतलब बहुत सारे लड़कों का ग्रुप बैठा हुआ है, और चुराने वालों के लिए सबको नहीं बताया जा सकता, जो कुछ खास हैं उनको बताया गया है कि उन लड़कों ने चुरा लिया है। तो यहाँ पे लड़कों अकेले नहीं, उन लड़कों ने। अब ये स्पष्ट हो गया कि लड़कों है, एक लड़का के लिए नहीं कहा गया कि चोरी से चुरा लिया गया है। यहाँ पे बहुवचन, कई लड़कों ने आपस में राय करके चुराया है पर्स, ठीक है ना। तो उन लड़कों ने, तो इसका मतलब बहुवचन है, और हमें हैव का प्रयोग बताए हैं कि जहाँ पे करता यू, वी, दे तथा बहुवचन होंगे, उनके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम हैव, इधर देखिए हैव हो गया, ये है या है, तो हैव हो गया चूंकि बहुवचन है। अब करता उन लड़कों ने, उन लड़कों की अंग्रेजी होती है दोज, THOSE, दोज बॉयज। सहायक क्रिया हो गई, ये देखिए कर्ता हो गया दोज बॉयज। अब क्रिया का तीसरा रूप, क्रिया का तीसरा रूप, क्रिया का तीसरा रूप यहाँ चुराना, 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 चुराना की अंग्रेजी होती है स्टील, और इसका तीसरा रूप होगा स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टोलन। तो यही क्रिया का तीसरा रूप, स्टील माने चुराना, स्टोल माने चुराया, उसका सुकन रूप, और स्टोलन उसका तीसरा रूप। तो हैव द बॉयज इस स्टोलन। मैं अफर्मेटिव से ही बता रहा हूं कि तीनों रूप याद कर लीजिए। जब तक तीनों रूप नहीं याद करोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आएगा। अब ये याद करना तुम्हारा काम है, बताना हमारा काम है। तो ये देखिए क्रिया का तीसरा रूप, हैव दोज बॉयज स्टोलन। अब हम कर्म ढूंढते हैं, क्या चुरा लिया है, कुछ उत्तर मिल रहा है। कुछ लोग यहाँ पे फिर गलती करेंगे, कुछ लोग कहेंगे पर्स, बटुआ, पर्स, ठीक है ना, और कुछ लोग कहेंगे मेरा पर्स, कुछ लोग कहेंगे पर्स
कुछ लोग कहेंगे मेरा पर्स, तो यहाँ पे एग्जैक्ट है मेरा पर्स, किसी दूसरे का पर्स नहीं चुराया उन लोगों ने। तो मेरा पर्स की अंग्रेजी होगी माई पर्स, PURSE। हैव दोज बॉयज स्टोलन माई पर्स। अब देखिए हाई या हैव हो गया, कर्ता हो गया, क्रिया का तीसरा रूप हो गया, कर्म हो गया अन। देखिए यहाँ पे और तो कोई शब्द नहीं बचा हुआ है, सब की अंग्रेजी लगभग हो गई है, पहचान की अंग्रेजी हम लिखते नहीं हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा दिया। तो हैव दोज बॉयज स्टोलन माई पर्स, क्या उन लड़कों ने मेरा पर्स चुरा लिया है। तो कहने का ये मतलब जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। और उस पे हम ये एक उदाहरण दिए हैं, एक उदाहरण दिए हैं, और उस उदाहरण की ये देखिए अनुवाद बनाने के नियम के हिसाब से एक एक शब्द हम ये लिख दिए हैं। और अनुवाद बनाने के नियम में जितना शब्द है और जिस क्रम पे है उसी क्रम पे हम लिख दिए हैं। अब ये तुम्हारा, ये हम ब्रैकेट में कर देते हैं, ये एग्जाम्पल है, ये इसका अनुवाद बनाने के नियम है, और ये उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन है। तो जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। अब दूसरा देख लीजिए, जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आएगा, जहां पर क्या शब्द, यही तो अब शुरू में आ गया है। अब ये देख लीजिए कि ये बीच में आता है या इसके अलावा जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, इसके अलावा जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है। तो जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आएगा, दूसरा प्रश्नवाचक शब्द आएगा, उसका अनुवाद बनाने का नियम अब ये देख लीजिए। उसका अनुवाद बनाने के नियम है प्रश्नवाचक शब्द हैज या हैव, प्रश्नवाचक शब्द हैज या हैव, धन कर्ता, धन क्रिया का तीसरा रूप, धन कर्म, धन अन। जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आएगा या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। अब इस पे एक उदाहरण हम दे रहे हैं। उन लड़कों ने उन लड़कों ने मेरा पर्स क्यों चुरा लिया है। उन लड़कों ने मेरा पर्स क्यों चुरा लिया है। एक क्या शुरू वाले का हमने दिया,
अब हम दूसरे का उदाहरण दे रहे हैं। सबसे पहले हम हिंदी वाक्य को पहचानेंगे। ये है पहचान, ये है पहचान, और पहचान के साथ ये देखिए प्रश्नवाचक शब्द भी लगा हुआ है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक वाक्य है। लेकिन यहाँ पे क्या शुरू में तो नहीं है ना। देखिए यहाँ पे क्यों शब्द है, हम बताए हैं कि जहाँ पर क्या शब्द वाक्य बीच में आए या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आए या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आए, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। यही क्यों की जगह क्या भी आ सकता था, कब भी आ सकता था, कहाँ भी आ सकता था, कैसे भी आ सकता था, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। ऊपर वाला है, ये देखिए हम ब्रैकेट से ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। प्रश्नवाचक शब्द हैज या हैव, धनकर्ता, धन क्रिया का तीसरा रूप, धनकार, धन, अन। तो सबसे पहले हमको इस वाक्य में देखना है कि प्रश्नवाचक शब्द क्या आया है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि प्रश्नवाचक शब्द क्या आया है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द व्हाई आया है। ये क्यों आया है, क्योंकि अंग्रेजी में लिखा चुका हूं व्हाई होता है, व्हाई। अब उन लड़कों, स्पष्ट है कि बहुवचन, व्हाई हैव, व्हाई हैव। अब कर्ता व्हाई हैव दोज बॉयज, व्हाई हैव दोज बॉयज स्टोलेन। क्या स्टोलेन? माई पर्स, PURSE। जहां पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आएगा या क्या के अलावा दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। प्रश्नवाचक शब्द, जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा हिंदी में, उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्यों आया, तो क्यों की अंग्रेजी हमने व्हाई लिख दिया। उसके बाद हैज या हैव, हैज या हैव के लिए मैं बताया हूँ कि कर्ता के अनुसार हैज या हैव लगाएंगे। कर्ता स्पष्ट है, उन लड़कों, इसका मतलब कई लड़के हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं जिन्होंने चुराया है। तो बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हैव, व्हाई हैव। अब कर्ता उन लड़कों ने, लड़कों नहीं है, उन लड़कों ने, दोज बॉयज। अब क्रिया का तीसरा रूप, चुराना क्रिया का तीसरा रूप है, स्टील, स्टोल, स्टोलन, STOLEN, स्टोलन। क्या चुराया है? माई पर्स। पर्स माने होता है बटुआ, ये अंग्रेजी शब्द है जिसमें पैसा वैसा रखा जाता है। तो व्हाई हैव दोज बॉयज स्टोलन माई पर्स। अब एक क्या शुरू वाले का बता दिया, दूसरा ये हम बता दिया क्या के अलावा जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। अब आगे देख लीजिए, इसमें कौन, कितना, किसका, कौन सी है ना। जब मैं इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस खत्म किया था तो वहां पे कुछ अटपटे प्रश्नवाचक शब्दों का मैंने प्रयोग किया था, जो कि अक्सर अनुवाद करने में गलती होती है, तो वहाँ मैं अलग से बताया था। लेकिन यहाँ पे चूँकि अब वो दिमाग में चली गई तुम्हारे बात, जब अलग से बताया था, इसी वजह से हम यहाँ पे साथ में ही ये शब्द भी लिख दिए हैं, प्रश्नवाचक शब्द, ये भी प्रश्नवाचक शब्द हैं, साथ में लिख दिया है। और उसका हम एक एक उदाहरण हम यहाँ पे वो भी बता देते हैं, क्योंकि स्थिति अब साफ होती चले, क्योंकि अब अलग बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस दिन हम बता दिए हैं तो काफ़ी कुछ दिमाग में चला भी गया है। तो हम एक एक उदाहरण इसके साथ हम बताते चलते हैं, क्योंकि बात यहीं फिर छूट ना जाए। अब इसको हम मेट दे रहे हैं।
क्योंकि जब हम सुधार वाली वीडियो में बताए थे कि जो अटपटे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं उसका अनुवाद बनाने के नियम अलग होता है, उसका अनुवाद बनाने के नियम अलग होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे ऐसा प्रश्नवाचक शब्द जो स्वयं में कर्ता का काम करता हो, ऐसा प्रश्नवाचक शब्द जो स्वयं में कर्ता का काम करता हो, वो प्रश्नवाचक शब्द है, ये देखिए कौन, वो प्रश्नवाचक शब्द है कौन, जो प्रश्नवाचक शब्द भी है और कर्ता का भी काम करता है। तो इसका अनुवाद बनाने के नियम मैं सुधार वाले उसमें बताया था कि सबसे पहले हम कौन की अंग्रेजी लिख देंगे। कौन की अंग्रेजी होती है हु, कौन की अंग्रेजी होती है हु। और इस पे मैं एक उदाहरण आप लोगों को देकर बताना चाहता हूं, तब स्पष्ट हो जाएगा। यह कुर्सी कौन तोड़ी है, यह कुर्सी कौन तोड़ी है, या इस हिंदी उदाहरण को इस तरह से भी कह सकते हो कि यह कुर्सी किसने तोड़ी है, यह कुर्सी किसने तोड़ी है, ये भी हो सकता है इसका हिंदी। तो किसने या कौन, किसने या कौन ये स्वयं में प्रश्नवाचक शब्द भी हैं और कर्ता का भी काम करते हैं। तो यहाँ पे जब प्रश्नवाचक शब्द भी और कर्ता का भी काम करता है तो सबसे पहले कौन या किसने की हम अंग्रेजी लिख देंगे। तो इसकी अंग्रेजी होती है हु, हम इसको लिखाए भी हैं हु, हो गया। अब इसके बाद हम क्या लिख देंगे, सहायक क्रिया तोड़ी है, ई है आया। सबसे पहले हम हिंदी वाक्य को पहचानेंगे, क्योंकि अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहा हूं, तो ये तो स्पष्ट हो रहा है ना कि हम दूसरे जगह दूसरे टेंस में जाएंगे नहीं। ई है आ रहा है और ई के साथ प्रश्नवाचक शब्द भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव वाक्य है, प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक वाक्य है। तो ई है के साथ ये आया। अब यहाँ पे चूंकि अब कौन शब्द आ रहा है तो ऐसा प्रश्नवाचक शब्द जो कर्ता का भी काम करता है, तो वहां पे हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की हम अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे और इसकी सहायक क्रिया है या है। कौन तोड़ी है या किसने तोड़ा है, ये स्पष्ट लग रहा है कि ये निश्चित रूप से थर्ड पर्सन भी है और एक वचन है। किन किन लोगों ने तोड़ा है अगर ये कह दिया जाता तब तो फिर बहुवचन हो जाता। किसने तोड़ी है, कौन तोड़ा है, तो ये स्पष्ट लग रहा है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है कौन वाला जो थर्ड पर्सन और अन्य पुरुष भी है और एक वचन भी है। तो यहाँ पे एक वचन अन्य पुरुष के लिए हम बताया था कि हैज लगेगा, हु हैज, ठीक है ना। अब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हो गई, है या हैव हो गया। अब क्या लिखना है, क्रिया का तीसरा रूप। तोड़ना की अंग्रेजी क्या होती है, तोड़ना की अंग्रेजी होती है तोड़ना की अंग्रेजी होती है ब्रेक। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो यहां पे क्रिया का तीसरा रूप, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है, क्रिया का तीसरा रूप लगेगा ही। तो हु हैज ब्रोकन,
BROKEN, हु हैज ब्रोकन, किसने तोड़ी है, क्या तोड़ी है, यह कुर्सी, दिस चेयर, CHAIR, हु हैज ब्रोकन दिस चेयर। तो जहां पे ऐसा प्रश्नवाचक शब्द जो स्वयं में कर्ता का काम करता हो, प्रश्नवाचक शब्द की हम अंग्रेजी लिखेंगे और ये प्रश्नवाचक जो कर्ता का काम करता है, ये कौन एक ऐसा प्रश्नवाचक है, कौन या किसने, उसकी अंग्रेजी होती है हु। तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव लिखेंगे सहायक क्रिया, उसके बाद क्रिया का ये तीसरा रूप लिखेंगे, उसके बाद कार्य में लिखेंगे। ये देखिए यहाँ कर्ता क्रिया कर्म ढूंढने में दिक्कत ना करना, नहीं तो इसके बाद फिर कर्ता लिखने लगो, फिर कुछ लिखने लगो, तो उसका क्रम से ही चलने दीजिए। हु हैज ब्रोकन दिस चेयर, जहाँ पर कौन शब्द आए और कौन अपने आप में कर्ता भी है, प्रश्नवाचक शब्द भी है, तो उसको सबसे पहले लिखना है उसकी अंग्रेजी, उसके बाद सहायक क्रिया लिखना है, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखना है, उसके बाद कर्म लिखना है। ये इस पे मैं ये ब्रैकेट कर देता हूं। अब यहां पे हम कितना, किसका, कौन सी, कितना, किसका, कौन से, हम ये तीन और प्रश्नवाचक अटपटे वाले हैं जो इनसे अलग भिन्न है, जिसका अनुवाद बनाने के नियम, जो इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में हम अलग से एक वीडियो बना के दिया था कि कहाँ पे कैसे करेंगे, और यहाँ पे अब हम साथ लेकर चल रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में वो बात चली गई, अब इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो उस पे हमें एक उदाहरण लिख रहे हैं, हमें एक उदाहरण लिख रहे हैं, उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं बिल्ली कितना दूध पी लिया है, बिल्ली कितना दूध पी लिया है। ये देखिए, लिया है, लिया है पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, कहीं इसमें लिया है, उसके बाद कितना शब्द है, कितना शब्द है, ये देखिए कितना अटपटा वाला प्रश्नवाचक शब्द आया है। तो जहां पे कितना, कितनी, किसका, किसकी या कौन सी, ये प्रश्नवाचक शब्द आए, उसका अनुवाद बनाने के नियम हम लिखाया था, और कहो तो हम फिर लिखा दें। सबसे पहले कितना, कितनी, किसका, किसकी, कौन सी, इसकी अंग्रेजी हम लिखाए थे, इसकी हम अंग्रेजी लिखाए थे। तो जहाँ पे ये शब्द आ जाए, यहाँ पे इनकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके साथ हम उससे संबंधित जो नाउन रहेगा ठीक लगा देंगे। तो कितना और कितनी शब्द जो आया था, यहाँ पे हमने एक ही लिखा है कितना या कितनी, वहाँ पे सबसे पहले हम ये देख लें कि वो गिनने वाली चीज़ तो नहीं है। यदि गिनने वाली चीज़ है तो वहाँ पे हम हाउ मेनी लगाएंगे, और ना गिनने वाली चीज़ होगी तो हम हाउ मच लगाएंगे। ये बताया ना, गिनने वाली चीज़ होगी तो हाउ मेनी लगाएंगे, और ना गिनने वाली चीज़ होगी जो नहीं गिनी जा सकी तो हाउ मच। तो यहाँ पे देखिए कितना दूध, कितना दूध, ठीक है ना। तो कितना की अंग्रेजी तो हम ये हाउ लगाए, ये देखिए हाउ लगाए। अब चूंकि दूध गिना नहीं जा सकता है, तो इसलिए इससे संबंधित नाउन हाउ मच, हाउ मच हो गया।
अब यही गिना जाता तो हाउ मेनी होता, उसकी अंग्रेजी होती है हाउ मेनी, लेकिन यहाँ पे गिना नहीं जा सकता तो हाउ मच। अब इसके साथ हम उससे संबंधित नाउन क्या है? दूध, मिल्क। हाउ मेनी मिल्क, हाउ मेनी मिल्क। अब हम क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया, हैज या हैव, हैज या हैव। जब वो गिना ही नहीं जा सकता तो बिल्कुल स्पष्ट साफ है कि क्या लगेगा? हैज, हैज या हैव होता है। तो हाउ मच मिल्क हैज, क्या बिल्ली, हाउ मच मिल्क हैज द कैट। ये बताया ना कि इस तरह के अटपटे वाले जो आएंगे, कितना, कितनी, किसका, कौन सी, वहां हम इसकी अंग्रेजी लगाएंगे और इसकी अंग्रेजी लगाने के बाद ये देख लेंगे कि गिनने वाली चीज होगी तो उसके साथ हम मेनी करेंगे और न गिनने वाली चीज होगी तो मच करेंगे। ये देखिए तो दूध गिना नहीं जा सकता तो हाउ मच। उसके बाद हम उससे संबंधित नाउन लिखेंगे, दूध, कितना दूध। उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे, ये हैज हमने लगाया। उसके बाद कर्ता लगाएंगे, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप पीना। ये देखिए पहचान के, पहले पी शब्द है वही पीना वाला, और पीना की अंग्रेजी होती है ड्रिंक, और इसका तीसरा रूप होगा ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तीसरा रूप होगा ड्रंक। तो यही कैट ड्रंक, DRUNK। हाउ मच मिल्क हैज द कैट ड्रंक। जब इस अटपटे वाले में उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उससे संबंधित नाउन, उसके बाद हैज या हैव सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप। ये देखिए हम इस अटपटे वाले का भी उदाहरण बता दिए हैं। अब इसी पे और एक उदाहरण देख लीजिए। कितने मनुष्य खाना खा चुके हैं। कितने मनुष्य खाना खा चुके हैं। चुके हैं आया, ये चुके हैं आया ना। इसी के साथ कितने शब्द आया, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये प्रश्नवाचक शब्द है, और जिसको मैं अटपटा प्रश्नवाचक शब्द बोल रहा हूं, अटपटा नहीं होता लेकिन जो थोड़ा सा हट के होता है, तो मैं अपनी एक पहचान दे दिया हूं अटपटा। ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ और इसका ये अटपटा वाला आ गया। तो अब इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रश्नवाचक वाक्य है। अब जब पहचान लिए तो आइए अब हम इसका अनुवाद बनाने के नियम के हिसाब से हम बना लेते हैं। कितना या कितनी, इसकी अंग्रेजी होती है हाउ। सबसे पहले उसकी हम अंग्रेजी लिखेंगे। मनुष्य है, मनुष्य है, इसका मतलब कि ये आदमी गिने जा सकते हैं, ये आदमी गिने जा सकते हैं। और कितने मनुष्य खाना खा चुके, इसका मतलब भीड़ भाड़ है, एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितने खा चुके हैं, कितने बचे हैं। अब हमारे रसोई में उतना भोजन है कि नहीं है, तो ये लग रहा है कि ये बहुवचन है, तो अब गिना जा सकता है आदमी, चाहे जितने आदमी जी हो। तो हाउ मेनी
अब मनुष्य की अंग्रेजी इसको पर्सन्स, PERSONS, हाउ मेनी पर्सन्स। अब हैज या हैव, चूंकि बहुवचन साफ दिखाई दे रहा है, हैव, HAVE, हाउ मेनी पर्सन्स हैव। अब क्या हैव, अब यहां पे कर्ता है नहीं है, कर्ता है नहीं है, ठीक है ना। और जब कर्ता नहीं है तो यहां पे फिर हम अब सीधे क्रिया लगाएंगे। तो हाउ मेनी पर्सन्स हैव, खाना की अंग्रेजी होती है ईट, और इसका तीसरा रूप होता है ईट, एट, ईटेन, ईटेन।